लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हर साल मुल्क में मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, बीए पास करते हैं। साहब ये 99% बेटे और बेटियां क्या कभी दूसरे से कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जो अपने लिए पसंद करना वो भाई के लिए पसंद करना, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजरें न डालना, समाज का एक अच्छा व्यक्ति और इंसान बनकर रहना। नहीं संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। सुभान अल्लाह। आज ये इल्मी और अदबी महफिल का वजूद सिर्फ इसलिए है ताकि समाज को शिक्षित बनाया जाए, बेशक लोगों को इल्म से जोड़ा जाए। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम का मकसद क्या है, बेशक। तालीम कहते किसे हैं। एजुकेशन भाई ओ भाई खैरियत से हैं, बहुत जरूरी से जा रहे हैं, इसीलिए अकेले जा रहे हैं, है ना। देखिए जरूरत किसी को पड़ सकती है, ऐसे भी शैतान नहीं चाहता कि कोई नौजवान तकरीर सुने। उसको टेंशन इस बात से है कि कहीं ऐसा ना हो कि तकरीर सुनने के बाद शादी में जहेज मांगना छोड़ दे, तकरीर सुनने के बाद शराब पीना छोड़ दे, तकरीर सुनने के बाद आवारा गर्दी छोड़ दे। इसलिए शैतान को तकलीफ है, और शैतान को तकलीफ देना क्या ये बुजुर्गों का तरीका है। सुभान अल्लाह। शैतान आपको तकलीफ दे तो आप सजदा करके शैतान को तकलीफ पहुंचाइए। अच्छा ये जो आगे कुर्सियां खाली हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द लोग आकर के वहां बैठ भी जाएंगे, किसी को खाली रखने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत जल्द पासबुक पे छपने वाला है कि सोच तू दुनिया में क्या लेकर आया था और यहां से क्या लेकर जाएगा। जो चला गया उसकी फिक्र न करना, जो है उसे ला करके जमा कर देना। जिंदगी में कभी पछताने की जरूरत तुझे नहीं है। सावधान रहिए, बेदार रहिए। पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, तालीम किसी मजहब में कंपलसरी नहीं है, फर्ज नहीं है। आप शिक्षित बनकर रहिए या जाहिल बनकर रहिए, मगर जब बात इस्लाम की आई तो आमिना के लाल ने कहा मुसलमान बन गए हो, ईमान लाए हो, इस्लाम के दामन में आए हो। मर्द हो या औरत हो, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्द हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े, बच्चा हो तो भी पढ़े, बूढ़ा हो तो भी पढ़े, महिला हो तो भी पढ़े, पुरुष हो तो भी पढ़े। या रसूल अल्लाह कब पढ़े? याद रखिएगा, इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तब नमाज पढ़ेगा, बच्चा बेटी बालिगा होगी तब नमाज पढ़ेगी, नौजवान साहब इस्तेतात होगा तब जाकर ज़कात देगा, साहब इस्तेतात होगा तब जाकर हज करेगा। मगर बात जब तालीम की आई, बात जब शिक्षा की आई, तो आमिना के लाल मुस्कुराकर फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करने के लिए बालिग होने की जरूरत नहीं है, बल्कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक तुम तालीम हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो। जाहिर सी बात है, खूब याद रखेंगे। या रसूल अल्लाह माँ की गोद से पढ़ना शुरू करें, कहा हाँ
आज का इंसान कहता है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा माहौल हमारी मर्जी, हम दुनिया में आए हैं जैसे चाहे जिए जहां चाहे रहे, मगर इस्लाम ने कहा नहीं, तुझे पता नहीं है, इल्म का चिराग तेरे पास नहीं है, अंधकार में तू जिंदगी नहीं जी सकता। अल्लाह अल्लाह, ये इल्म है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक प्रकाश है, इल्म एक दीपक है, इल्म एक दिया है, इल्म उस चिराग का नाम है। तुम मिट्टी इल्म के एक चिराग को जलाया जाएगा, उस चिराग से रहती दुनिया तक चिराग जलते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, अगर इंसान के पास तालीम न हो तो क्या होगा? कहा गुमराही होगी, जेहालत भरी जिंदगी लोग जिएंगे। मकुला मशहूर है, लोग कहते हैं जाहिल दोस्त से पढ़ा लिखा दुश्मन बेहतर है। पढ़ा लिखा दुश्मन तेरे ऊपर वार करने से पहले सोचेगा अगर मैं वार कर दूंगा जेल जाना पड़ेगा, पुलिस वाले हथकड़ियां डाल देंगे, समाज में रुसवाई होगी, मगर जाहिल दोस्त कब आपके ईमान को खत्म करा देगा ये कोई नहीं जानता। जाहिल दोस्त कब आपकी हत्या करा देगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए आलिमों की सोहबत में रहो, पढ़े लिखे लोगों के करीब रहो। या रसूल अल्लाह, तालीम का मकसद क्या है? कुरान तालीम का मकसद बयान करता है, यो ज़क्कीकुम, तालीम का मकसद ये है तुम्हारे दिलों को तालीम के जरिया अच्छा कर दिया जाए, तुम्हारे दिलों को साफ सुथरा बना दिया जाए, तुम्हारे माहौल को अच्छा बना दिया जाए, तुम्हारी सोसाइटी को बेहतर बना दिया जाए, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बना दिया जाए। तालीम का मकसद यही है जमाना जान जाए हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, ऊंच क्या है, नीच क्या है। तालीम के जरिया ही इंसान समझ पाएगा कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तभी कुरान ने कहा हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। जो पढ़ेगा उतुल इल्मा दर्जात, जो तालीम हासिल करेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, साहब उसके मर्तबे को बढ़ा दिया जाएगा। तुम पढ़ोगे समाज का अच्छा व्यक्ति इंसान बनोगे, तालीम हासिल करोगे एसपी भी बनोगे, तालीम हासिल करोगे डीएम भी बनोगे, तालीम हासिल करोगे आईपीएस अफसर भी बनोगे, तालीम हासिल करोगे साइंटिस्ट भी बनोगे। इसी कुरान को तुम पढ़ोगे तो वक्त के आलिम भी बनोगे, मौलाना भी बनोगे, मुफ्ती भी बनोगे। कुरान पढ़कर जब बाहर निकलोगे तो कौम के इमाम बन जाओगे। लेकिन याद रखिएगा बगैर तालीम के कोई क्लर्क भी नहीं बन सकता, बगैर तालीम के कोई टीचर नहीं बन सकता, बगैर तालीम के कोई रहबर और रहनुमा नहीं बन सकता। तालीम जरूरी है इंसान की जिंदगी के लिए। तभी आमिना के लाल ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर बाद में कराई और सुफा जैसे चबूतरे को आका ने पहले बनाया। जब आप रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपको सुफा जैसे चबूतरे से मुलाकात होगी। लेकिन गौर से सुनिएगा, ये सुफा है क्या? कहा ये सुफा वो जगह है जहां पर सहाबे किराम को आका तालीम दिया करते थे। लेकिन आओ सुनो, जब नबी ने ऐलान किया तालीम हासिल करना फर्ज है, सहाबा पढ़ने के लिए आ गए। अबू बकर भी आ गए, उमर भी आ गए, उस्माने गनी भी आ गए, मौला अली भी आ गए। हजरत अबी हुरैरा से किसी ने पूछा आप पढ़ने के लिए आए, आप इतना तो बताएं, जब आप पढ़ने के लिए आए तो क्या आपके पास कोई किताब थी? आज तो तालीम के लिए सिलेबस मौजूद है, साइंस के लिए अलग सिलेबस, मैथ के साहब डॉक्टर के लिए अलग सिलेबस, इंजीनियर के लिए अलग सिलेबस, आलिम के लिए अलग सिलेबस, मेडिकल साइंस के लिए अलग सिलेबस, कंप्यूटर के कोर्स के लिए अलग सिलेबस। मगर जब सहाबा पढ़ने के लिए आए, बताओ, हज़रत अबी हुरैरा कहते हैं हमारे पास तो कोई किताब ही नहीं थी। सहाबा का हाल ये था कि पढ़ने के लिए कोई खजूर की छाल को लेकर आया है,
पढ़ने के लिए, कोई पत्थर के टुकड़ों को लेकर के आया है, पढ़ने और लिखने के लिए कोई चमड़े को लेकर के आया है, कोई ईंट कोई पत्थर के टुकड़ों को लेकर के आया है। ऐसे आलम में सहाबा पढ़ने के लिए आए। हजरत अबी हुरैरा से लोगों ने पूछा, फिर आप पढ़ते क्या थे? कहा, हमारी किताब भी मुस्तफा थे और हमारे उन्वान भी मुस्तफा थे। हम नबी को देखकर भी पढ़ते थे और आमिना के लाल को सुनकर भी पढ़ते थे। आका फरमाते तो लिख लेते थे, आका जो करते उसे लिख लेते थे। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जिनके पास लिखने के लिए कलम नहीं, जिनके पास लिखने के लिए कॉपी नहीं, जिनके पास पढ़ने के लिए सिलेबस के तौर पर कोई किताब नहीं, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा था, उन सहाबा ने पत्थरों पर भूखे प्यासे रहकर कुरान लिखकर, हदीसें लिखकर, हुजूर की छालों पे लिखकर कसम खुदा की पूरा इस्लाम हम तक पहुंचाया है, पूरा किरदारे मुस्तफा हम तक पहुंचाया है। लेकिन आप जरा सीने पे हाथ रख करके बताएं, हमारे पास आज सारी चीजें मौजूद है, किताब भी है, कलम भी है, दवात भी है, मुअल्लिम भी है, मुदर्रिस भी है, मदरसे भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लेकिन हम सही से इल्म अपनी बीवी तक नहीं पहुंचा पाते, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते, अपनी बेटियों तक नहीं पहुंचा पाते। ना आज समाज में सही से तालीम का बोलबाला है, जबकि सरकार का सबसे ज्यादा पैसा तालीम के ऊपर खर्च हो रहा है। जब भी भारत में बजट पेश किया जाता है, सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा के नाम पर शिक्षा विभाग को दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तालीम का मकसद क्या है? क्या कोई इंसान कॉलेज में जाकर शराब पीने लगे? तालीम का मकसद यह है। क्या कोई जाकर कॉलेज से निकलने के बाद जुआ खेलने लगे? तालीम का मकसद यही है। आप कहेंगे नहीं मौलाना, ये डॉक्टर है, रात को शराब पीकर सो जाता है। जमाना कहेगा तालीम याफ्ता है मगर किरदार अच्छा नहीं है। इंजीनियर है, रात को बैठ करके जुआ खेलता है। मौलाना इंजीनियर है, तालीम याफ्ता है मगर किरदारों कैरेक्टर अच्छा नहीं है। साहब आईपीएस अफसर है, थाने में बैठकर शराब की बोतलें तोड़ता है, शराब पीता है, पिलाता है, नाचता है। लोग कहेंगे तालीम याफ्ता है मगर किरदारों कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सवाल ये उठता है, क्या हो गया है समाज को? आज जब बात मदरसों की आती है, लोग कहते हैं मौलाना मदरसों में ये तालीम जरूरी है, मदरसों में ये तालीम जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है, मैथ भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है। मैं कहता हूं बेशक जरूरी है, इसलिए कि अगर हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लैंड में इस्लाम की तबलीग कैसे करेंगे? यहूदियों के सामने खड़े होकर इस्लाम को कैसे समझाएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा साहब, यहां पर ऐसे उलमा मौजूद हैं। मैं आपको एक ऐसे आलिम का नाम बताऊं जो हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, मैथ भी जानता है, कुरान भी पढ़ता है, हदीस भी पढ़ता है, फिक्र भी पढ़ता है, फारसी भी पढ़ता है, अरबी भी पढ़ता है, स्कूल में टीचर भी है, मदरसे का सरबराह आला भी है। एक ही शख्स इतने उलूम का माहिर है जिन्हें हम लोग मौलाना निसार अहमद मिसबाही कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने उलूम के जानने वाले लोग यहां पर बैठे हैं, फिर भी आप कहते हैं मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेशक मैं मदरसों के बच्चों से भी कहूंगा, अपने किरदार का सौदा न करना, अपने कैरेक्टर का सौदा न करना। तालीम का बोलबाला हर जगह हो, तुम घर में रहो तो भी तेरे किरदार से इस्लाम झलके, तेरे कैरेक्टर से इस्लाम झलके। याद रखना, आज सोशल मीडिया पर जो दिखलाया जा रहा है ये हकीकत नहीं है, और जो हकीकत है आज समाज में दिखलाया नहीं जा रहा है। याद रखना, जिंदगी में इसे याद रखने की जरूरत है। मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 99% हमारे बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। आप बताएं ईमानदारी के साथ, ये 1% बच्चे जब पढ़ करके निकलते हैं, आज 6 बच्चे यहां से हाफिज़े कुरान बनकर निकलेंगे। तन्हा
तन्हा अलग अलग बस्तियों में मस्जिदों के इमाम बनेंगे, तन्हा हमारी जमात के मदरसे से पढ़कर निकलने वाला एक आलिम जामे मस्जिद में खड़ा होता है, खड़े होकर पूरे पूरे जिले के लोगों से खिताब करता है, ऐ लोगों, शराब न पीना, जुआ न खेलना, जना न करना, शराब के करीब न जाना, रिश्वत न लेना, सूद खाना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जिस रब ने तुझे पैदा किया उसकी बंदगी करना, जिस नबी के सदके में हम पैदा हुए उस नबी से प्यार करना, समाज में झूठ न बोलना, इस अच्छा व्यक्ति और अच्छा इंसान बनकर के समाज में जीना, तन्हा मदरसे से पढ़कर निकलने वाला एक आलिम पूरी कौम के लोगों की इस्लाह करता है, चाहता है हर व्यक्ति और इंसान अच्छा हो जाए, पूरा समाज और माशरा अच्छा हो जाए। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हर साल मुल्क में मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, बीए पास करते हैं। साहब, ये 99% बेटे और बेटियां क्या कभी दूसरे से कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है? जो अपने लिए पसंद करना वो भाई के लिए पसंद करना, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजरें न डालना, समाज का एक अच्छा व्यक्ति और इंसान बनकर रहना, नहीं नहीं, ये 99% जब चाहा घर में टीवी का रिमोट दबा दिया, जब चाहा नाच गाने की महफिल सजा ली, जब चाहा ऑर्केस्ट्रा नचा लिया, जब चाहा नाचने पे उतर गए, जब चाहा साहब बहू बेटियों के साथ बैठकर फिल्में देखने लगे, जब चाहा रंग रलियां मनाने लगे। सवाल ये उठता है, मुल्क में 1% लोगों को संवारना जरूरी है या 99% लोगों को सुधारना जरूरी है? आज सारे लोग उस 1% के पीछे पड़े हैं। इसके बंद किया जाए, इन्हें रोका जाए, इसलिए कि ये शैतानी चाल है। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मदरसों का हिसाब लेने वालों, कभी कॉलेजों का भी हिसाब लो और जाकर कॉलेज में पूछो, साहब मेरी बेटी तो कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं थी, माँ का अदब करती थी, बाप का एहतराम करती थी, मगर कॉलेज में आने के बाद मेरी बेटी ने बॉयफ्रेंड कैसे रख लिया, मेरी बेटी शराब कैसे पीने लगी, मेरी बेटी ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, मेरी बेटी ने फेसबुक पे सेल्फी डालना शुरू कर दिया, मेरी बेटी व्हाट्सएप की वादी में डूब गई, मेरी बेटी ने नाचना और गाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले बाप का भी अदब करता था, माँ का भी अदब करता था, लेकिन क्या वजह है? मेरा बेटा जब से कॉलेज जाने आने लगा, कभी सिगरेट लेकर आता है, कभी शराब की बोतलें लेकर आता है, कभी जुआ की महफिल में बैठ जाता है, कभी जना की महफिल में चला जाता है, कभी शराब की महफिलों में साहब गिरता हुआ नजर आता है, कोई संभालने वाला उसे नहीं मिलता। बताओ ईमानदारी के साथ, जब पूछोगे ना, कॉलेज का प्रोफेसर आपसे कहेगा, ओ साहब घर जाओ घर, हम यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाने आए हैं, किसी को किरदार को बनाने नहीं आए हैं। हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम यहाँ सिलेबस पढ़ाने आए हैं। तेरा बेटा शराबी बने तो हम क्या करें? तेरी बेटी बॉयफ्रेंड रखने वाली बने हम क्या करें? तेरा बेटा आवारा हो जाए हम क्या करें? इसमें हमारी क्या गलती है? मगर कसम खुदा की, जिन मदरसों को आज हिकारत भरी निगाहों से देखा जा रहा है, इस मदरसे में जब तेरा बेटा या बेटी पढ़ने के लिए आते हैं तो मदरसों में इन्हें कुरान पढ़ाया भी जाता है, रसूलुल्लाह का किरदार सिखाया भी जाता है, समाज में इन्हें अच्छा इंसान बना करके भेजा जाता है। बेटा मदरसे में आए हो, घर जाना, माँ को सलाम करना, बाप का अदब करना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से प्यार करना, नमाज की पाबंदी करना, बुरे काम से दूर रहना, अच्छे कामों के करीब जाना। सवाल ये उठता है, आप जैसे मदरसों में मुतालबा करते हैं कंप्यूटर जरूरी है, ऐसे ही कॉलेजों में भी मुतालबा कीजिए
साहब आप मदर टेरेसा को भी पढ़ाइए, आप गांधी जी को भी पढ़ाइए, आप सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ाइए, आप सुनीता विलियम को भी पढ़ाइए, आप कल्पना चावला को भी पढ़ाइए, मगर नौजवानों के किरदार को बिगड़ने से बचाने के लिए सबसे पहले इन्हें सीरत मुस्तफा पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइए ईमानदारी के साथ, क्या कोई बाप चाहेगा कि उसका बेटा शराब पिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराब पिए? कोई माँ चाहेगी उसकी बेटी शराब पिए? कोई बाप चाहेगा उसका बेटा आवारा बने? सवाल ये उठता है, इस 99% को संवारा कैसे जाए, इस 99% को सुधारा कैसे जाए? मैं इसके लिए फार्मूला लेकर आया हूं। इसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनके 3 साल जिंदगी की हिफाजत कीजिए। 3 साल बेटा हो या बेटी, उसकी जिंदगी की हिफाजत कीजिए, वरना याद रखिएगा आपकी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकती है, मगर उसकी गोद में आने वाली औलादें अच्छी होंगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका बेटा साहब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, मगर उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी कि नहीं, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन याद रखना, 3 साल आपने अपने बच्चों की हिफाजत की, अगर नहीं किया तो याद रखिएगा साहब, समाज में रात की तन्हाई में एक बाप अपनी बीवी से कहता है, बता बेटी तो कॉलेज में चली गई, क्या पता इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी, इसकी बात की क्या गारंटी है? माँ कहती है फिक्र न कीजिए, तसल्ली रखिए, तसल्ली, इंशाअल्लाह मेरी बेटी का कदम गलत नहीं होगा। बाप हर वक्त फिक्र में रहता है। इस्लाम की शहजादियों याद रखना, जब तू घर से कदम निकालती है ना, तेरे कदमों के नीचे माँ की इज्जत है, तेरे कदमों के नीचे तेरे बाप की इज्जत है, तेरे कदमों में तेरी सोसाइटी की इज्जत है। एक बार बेहयाई की तरफ कदम निकालने से पहले जरा उस माँ के चेहरे को देख लेना जिस माँ ने तुझे बड़े नाज से पाला है। एक बार बुराई की तरफ कदम निकालने से पहले जरा उस बाप को भी देख लेना जिस बाप ने बड़े लाडो प्यार से तुझे पाला है। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जब मैं ये नहीं कहता तुम डॉक्टर न बनो, तुम इंजीनियर न बनो, तुम प्रोफेसर न बनो। आज टीवी पे डिबेट करने वाली मुस्लिम महिलाएं भी बहुत आ गई है। टीवी पे डिबेट होता है, हम किसी मौलाना की मर्जी से अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे? हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे अपनी जिंदगी गुजारे, दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े हमारी मर्जी, हिजाब पहने न पहने हमारी मर्जी, हम घर के अंदर रहे बाहर रहे हमारी मर्जी, हम नाचे गाए खेले हमारी मर्जी। किसी मौलवी का क्या जाता है? मैं कहना चाहूंगा बेशक बहुत तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, अगर यही बात है ना तुम्हारे जिस्म पे तुम्हारी मर्जी है तो सुल्तान रजा तुझे चैलेंज करता है। ओ अपना जिस्म और अपनी मर्जी बताने वाली शहजादियों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, अगर तेरे जिस्म पे अपना कंट्रोल है ना तो बता 1 से 100 तक तूने पढ़ा है, तेरा बच्चा तेरे पेट में है, 9 माह तेरे पेट में रहता है, पैदा होने से पहले पेट में ही उसे 1 से 100 तक पढ़ा दे, क से ज्ञ तक पढ़ा दे, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बना दे। लोग कहेंगी महिलाएं कैसी बात करते हो? बच्चा पैदा होता है, 3 साल बाद पढ़ने के लायक होता है, 16 साल की उम्र में मैट्रिक करता है, 18 साल की उम्र में इंटर करता है, 22-24 साल की उम्र में इंजीनियर डॉक्टर बनता है। मौलाना कैसी बात करते हो? भला कोई बच्चा माँ के पेट से पढ़कर आता है? मैंने कहा हाँ, यही फर्क है तुम में और उन औरतों में। तुमने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो तू पेट में अपने बच्चे को एक हर्फ नहीं पढ़ा सकती, मगर सरकार गौसे आजम की मां ने कहा जिस्म हमारा है, मर्जी मेरे मुस्तफा की है, किरदार हमारा है, मर्जी मेरे मुस्तफा की है, कैरेक्टर हमारा है, मर्जी मेरे मुस्तफा की है। जिस मां ने कहा था जिस्म मेरा मर्जी मुस्तफा की, उस मां
अल्लाह ने बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम को दुनिया में जन्म देने से पहले पेट में ही 15 पारा का हाफिजे कुरान बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाना है, जब तुम मजहब में आ गई, मुसलमान हो, इस्लाम के दामन में आ गए हो, अब ये ना सोचना कि सर मेरा मर्जी मेरी, जिस्म मेरा मर्जी मेरी, बल्कि एक बार ये देख लेना सहाबा के नक्शे कदम पे, या रसूल अल्लाह खाना कैसे है, या रसूल अल्लाह पीना कैसे है, या रसूल अल्लाह जीना कैसे है, या रसूल अल्लाह शादी ब्याह कैसे करे। अरे तेरा मजहब किसी की तहरीर का मोहताज नहीं है। इस्लाम को अल्लाह ने कुरान जैसी किताब भी दिया है और आमिना के लाल जैसा रहबर भी दिया है, जहां पैदाइश से लेकर मौत तक एक कामयाब जिंदगी का फार्मूला अगर दुनिया में किसी मजहब के पास है तो उस मजहब का नाम मजहबे, जरा हाथ उठा करके बोले मजहबे इस्लाम, और जोर से बोले मजहबे इस्लाम। इस्लाम है। सवाल ये उठता है, आप इस्लाम पे चलते कितना है, आप इस्लाम पे अमल कितना करते हैं। किसी मुसलमान को देखकर आतंकवादी न समझना, कोई जरूरी नहीं है जिसका नाम मुसलमान हो उसका किरदार भी मुसलमान हो, कोई जरूरी नहीं है जिसका खानदान मुसलमान हो उसका कैरेक्टर भी मुसलमान हो, कोई जरूरी नहीं है किसी लड़की का नाम मुसलमान हो तो उसका किरदार और कैरेक्टर भी मुसलमान हो सकता है तस्लीमा नसरीन हो सकती है, हो सकता है सलमान रुश्दी भी हो सकता है वसीम रजवी भी हो सकता है। याद रखना, जिन लोगों ने अपना जिस्म अपनी मर्जी कहा उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। इसलिए आज हम जिस मुल्क में जीवित है, जहां पर जिंदा है, आज जरूरत है मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को आम करने की। क्या भारत के अखबारात को आप नहीं देख रहे हैं? साली को जीजा लेकर के भाग गया, साहब चचेरा भाई चचेरी बहन को लेकर के भाग गया। समाज इतना बिगड़ गया, मैट्रिक का इम्तहान छात्रा देने के लिए गई, घर से वापस नहीं गई तो सेंटर से वापस घर नहीं आई। इंटर का इम्तहान देने के लिए गई थी, वापस नहीं आई। सुल्तान रजा पूछना चाहता है समाज को हो क्या गया है? आज नौजवान अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिसकी बेटी पे चाहा गंदी नजरें डाल दी। लेकिन आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह माज़ल्लाह मुझे जना करने की इजाजत चाहिए। साहब इतना सुनना था, सहाबा नाराज हो गए, तलवारें निकल गई। आका ने कहा ठहरो इसे मेरे करीब आने दो। सुनो, इसे गंदे माहौल ने गंदा बना दिया है, पूरे माहौल ने इसे बुरा बना दिया है, जरा मेरे करीब आने दो। जो ही नौजवान करीब पहुंचा, आका करीब ने अपने दस्ते अक़दस को उसके सीने पे रखकर कहा नौजवान तू क्या कह रहा था? कहा आका फला की बहन के साथ जना की इजाजत चाहिए। आका करीम फरमाते हैं नौजवान जो काम तू दूसरे की बहन के साथ करना चाहता है, क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? इतना सुनना था, नौजवान के आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह ये काम मैं अपनी बहन के साथ कैसे कर सकता हूँ? आका करीम फरमाते हैं जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? जो काम तू अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की माँ के, दूसरे की बेटी के साथ कैसे कर सकता है? सुन, जैसे तेरी बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरों की बहन की इज्जत भी इज्जत है। तभी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मिस्र में कदम रखा, कहा यहूदियों सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। इसलिए कि आका करीम की ये तालीम है। आका फरमाते हैं जा ना, आज के बाद जैसे तू अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करता है, वैसे ही दूसरों की बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करना। इसलिए बताओ मेरी कौम के शहजादों, ये तालीमात आज समाज में आम करने की जरूरत है कि नहीं? आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाना है, हम दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत
लूटने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह हम भारत के हर बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत करने वाले बनेंगे। हमारा ये संकल्प होना चाहिए, हमारा ये किरदार होना चाहिए, हमारा ये कैरेक्टर होना चाहिए। मगर ये होगा कब? जब हम कुरानी तालीमात के करीब जाएंगे तब। ये होगा कब? जब रसूलुल्लाह की सीरत के करीब जाएंगे तब। इसलिए साहब, जब बच्चा 6 साल का होता है क्लास 1 में जाता है, बेटी 6 साल की होती है क्लास 1 में जाती है। इसलिए इसे खूब याद रखने की जरूरत है। 3 साल के बाद जब बच्चों का ज़हन खुलता है, आप 3 साल मदर टेरेसा के नाम पे बर्बाद न करें, 3 साल प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद न करें, बल्कि ये 3 साल अपनी बस्ती के हर मकतब और मदरसे को इस्लामिक प्ले स्कूल बनाए, उसमें 3 क्लास चलाएं, नर्सरी, LKG, UKG, और वहां पे बेहतरीन आलिम के साथ बेहतरीन मास्टर भी रखे, और फिर वहां पर 1 से 100 भी पढ़ाएं, क से ज्ञा भी पढ़ाएं, अलिफ से या भी पढ़ाएं, नूरानी कायदा भी पढ़ाएं, कुरान शरीफ भी पढ़ाएं, अनवारे शरीयत भी पढ़ाएं। दीवारों पर छोटी छोटी तस्वीरें, छोटी छोटी शराब की बोतल की तस्वीरें बनाएं, और वहां नीचे लिखे शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीरें बनाएं, नीचे लिखे जहेज मांगना हराम है। आप वहां पे जुआ खेलने वालों की तस्वीरें लगाएं और लिखें जुआ खेलना हराम है। छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी हदीसें याद कराएं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मुसलमानों के लिए नमाज जरूरी है। हम समाज में जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह तालीम हासिल करते रहेंगे। जब हमारा हर बेटा, हमारी कौम की हर बेटी जब प्ले स्कूल में पढ़कर जब क्लास 1 में जाएगी, उसके बाद मैट्रिक करेगी, इंटर करेगी, जब वहां पहुंचेगी, कॉलेज का कोई आवारा लड़का उस नौजवान से कहेगा चल आज शराब की पार्टी करते हैं, तो नौजवान कहेगा सुन, तुम मुझे शराब पिलाना चाहता है, मैं स्कूल में आने से पहले अपने गांव के इस्लामिक प्ले स्कूल में पढ़ता था, जहां पर बचपन में मौलवी साहब ने पढ़ाया था शराब पीना। जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले शराब पीना, और जोर से बोले शराब पीना, जना करना, जुआ खेलना, जहेज मांगना हराम है। कहेगा सुन, मैं शराब नहीं पी सकता इसलिए कि शराब पीना हराम है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। कहना नहीं, बचपन में मौलवी साहब ने बताया था शराब पीना हराम है, हम ना शराब पीते हैं ना किसी को शराब पिलाते हैं। तुझसे मुझसे दोस्ती है तो शरबत पिला दे, दूध पिला दे, पानी पिला दे, शहद पिला दे, मगर शराब नहीं पी सकता। कहेगा दोस्ती का वास्ता। कहना मैं तेरा दोस्त बाद में हूं, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूं। सवाल ये उठता है, बचपन में इमाम हुसैन ने अपनी प्यारी अम्मी जान से कहा, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, बचपन से लेकर अब तक जब भी आपको देखता हूं, आप कभी नमाज पढ़ती हैं, कभी कुरान की तिलावत करती हैं। आज का मुसलमान BBC लंदन सुनने को तैयार है, आज का मुसलमान टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने को तैयार है, आज का मुसलमान दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए तैयार है। ईमानदारी से बताओ, कुछ दिनों पहले जब तुर्की में जलजला आया, तुर्की में भूकंप आया, तो अल्लाह अल्लाह भारत के सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ग्रुप में आने लगा 72 घंटे के अंदर भारत में तबाही आने वाली है, बड़ा जलजला आने वाला है। मैं ताज्जुब में पड़ गया। जलजला का नाम सुनने वालों, तुम कहते हो चाय की होटलों में बैठकर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है, दैनिक जागरण ने कहा है, दैनिक भास्कर ने कहा है, तो तुम आज कहते हो फला अखबार ने कहा है। मगर आज से 1450 बरस पहले अल्लाह ने कुरान में सूरह जिलजाल नाजिल फरमा दिया। रब फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। एक ऐसा वक्त आएगा जमीन कांपने लगेगी, जमीन
फट जाएगी, अपने खजाने को उगल देगी। जब जमीन फटेगी तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, गिरती हुई बिल्डिंगों को देखेंगे, धंसती हुई सड़कों को देखेंगे, फटी हुई जमीन को देखेंगे, कहेंगे कालल इंसानो माला, ऐ लोगों ये क्या हो गया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ओ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले, ओ दैनिक जागरण पढ़ने वाले, अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुरान का मुताला करो, कुरान के तर्जमे का मुताला करो, तब तो तेरी औलादें पढ़ेंगी कुरान में है क्या। कितने लोग जिन्होंने कुरान की तालीमात को सीने में बसाया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट साहब पानी पे रिसर्च कर रहा है, लेकिन उस मकाम पर पहुंचा जहां बहरे उकियानूस और बहरुल काहिल है। जब पहुंचा देखा समंदर मिल गए, पानी मिल गया, मगर टेस्ट, जायका और रंग नहीं मिला। अपने उस्ताद के पास पहुंचा, कहा अमेरिका की लाइब्रेरी में इसकी रिसर्च, कहा किसी किताब में इसका जिक्र नहीं, कहा कोई किताब तो दुनिया में होगी जिसमें इसका जिक्र होगा। कहा हाँ मैंने सुना है, मुसलमान कहते हैं कुरान में लिखा है तिबियानन लिकुल्ले शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। जा कुरान पर, मुझे लगता है कुरान में तुझे ये तालीम मिल जाएगी। आज जो लोग कहते हैं कि साहब बेटा बेहया हो गया, बेशर्म हो गया, मौलवी साहब तावीज लिख दीजिए। जाहिल मजाविरों के पास जाते हैं और हमारी कौम की माए बहने अगर बत्ती का राख कागज में लपेटवा कर लेकर 500 रुपए उन जाहिल मजाविरों को देकर के चली आती है। अरे उससे बेहतर था तू अपनी मस्जिद के गरीब इमाम को 10 रुपए ही नजराना भेजती, न भेजती, लेकिन कहती इमाम साहब नमाज के बाद जरा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए कि वो मुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाए। याद रखिएगा, समाज में इन जाहिलों को हमने बढ़ाया है, इसलिए गौर से सुनने की जरूरत है। आज कुरान रखने वालों की कमी नहीं है। बताइए कितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए जिनके घरों में कुरान है? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोगों के घरों में कुरान है? सबके घर में कुरान है। माशाअल्लाह, हमारी माओ बहनों तुम्हारे पास भी कुरान होगा। ईमानदारी से बताना, जब तू शादी के बाद रुखसत होती है तो तेरी माँ, तेरा बाप तुझे एक कुरान देता है जो जुज़दान में लिपटा हुआ होता है, साथ में जानिमाज भी देता है। बता ईमानदारी से, कान की बाली, गले की लाकिट, पाँव की पायल, सबका इस्तेमाल तू करती है, लेकिन तेरी माँ ने जो कुरान दिया था, बता कभी उस कुरान को भी तू निकाल कर पढ़ती है? तेरे बाप ने जो जानिमाज दिया था, क्या कभी तू उसका भी इस्तेमाल करती है? अल मुख्तसर, ये वो साइंटिस्ट पूछता है अपने उस्ताद से कुरान कहाँ मिलेगा? कहा किसी मुसलमान के घर में चला जा, वो कितना हूँ गरीब है मगर कुरान जरूर रखता है। चला अपने एक मुस्लिम दोस्त के पास, रात की तन्हाई में दरवाजा खटखटाया, कहा कहो कैसे आना हुआ? कहा मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं कुरान पढ़ने के लिए आया हूँ, इतना सुनना था। उसने कहा कुरान पढ़ोगे? कहा हाँ। कहा क्यों पढ़ना चाहते हो? कहा मुझे एक इल्म की तलाश है, लाओ कुरान मुझे दो, पढ़ना है। कहा कुरान वो किताब नहीं जैसे चाहो उठाकर पढ़ लो, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, कुरान को बगैर पाकी के नहीं छू सकते। उसने कहा पाकी किसे कहते हैं? कहा सफाई सुथराई, स्वच्छता को पाकी कहते हैं। कहा ठीक है मुझे पाक करा दो। कहा चलो गुस्ल करो, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, पूरे बदन पर पानी बहाओ, कपड़े अच्छा मुझसे लेकर पहन लो। फिर उसने चटाई बिछा दी, सर पे रुमाल बांध दिया, खुशबू जलाई, फिर जाकर कुरान लेकर आने लगा। बैठकर यहूदी साइंटिस्ट सीने में सोचने लगा, कहा वाह कुरान, हमने किताबें बहुत पढ़ी है, मेरी पूरी जिंदगी पढ़ने में गुजर गई, मगर आज तक किसी किताब को उठाने से पहले हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ी, चेहरा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुल्ली करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो ही दोस्त पहुंचा उसने
कहा दोस्त कुरान बाद में पढ़ाना, मुझे कलमा पढ़ा के पहले मुसलमान बना दे। उसने कहा क्यों? कहा किताबें बहुत है दुनिया में, कुरान के अलावा जितनी किताबें हैं सब पढ़ने के बाद इंसान कामयाब होता है, मगर ये कुरान वाहिद किताब है जिसे मैंने देखा भी नहीं, जिसे मैंने छुआ भी नहीं, जिसे मैंने पढ़ा भी नहीं। छूने से पहले, देखने से पहले, पढ़ने से पहले जो कुरान इंसान के जिस्म को अच्छा बना दे, वो पढ़ने के बाद इंसान को कितना अच्छा बना देगा। इसलिए सुन, मुझे कुरान बाद में पढ़ा, कलमा पढ़ाकर साहबे ईमान पहले। माशाअल्लाह, यही तो एक है जो मेरी तकरीर समझा, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही बेचारा एक है जो मेरी तकरीर समझा है। आप लोग भी समझ गए हैं तो जरा हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। सुनो मेरी कौम के शहजादों, आज क्या कोई बेटा अपनी माँ को देखकर कहता है मेरी माँ बचपन से आज तक मैंने तेरी नमाज कज़ा होते हुए नहीं देखी, ए मेरी माँ मैंने तुझे हमेशा कुरान पढ़ते हुए देखा है। हजरत इमाम हुसैन अपनी माँ को देखकर कहते हैं अम्मी जान जब से देखा कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है। प्यारी माँ ने कहा बेटा हुसैन, आपके नाना ने फरमाया है कुरान हर दुख का इलाज है। जब मुसीबत आए मुसल्ला बिछा लेना, सिर्फ मुहर्रम में फातिहा कराती हो, हजरत सैयदा ज़ैनब के किरदार को भूल जाती हो। याद रखने की जरूरत है, दुख आए तो मुसल्ला बिछा लेना, और बेटा कुरान तो हमारा साथी है। अम्मी जान मुझे क्या करना है? कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। सुनो जरा गौर से, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, हर अपने घर में जाकर बताना है मेरे बेटे और बेटियों मैंने तेरे लिए दो दोस्त चुन लिया है। पूछेंगे उस दोस्त का नाम क्या है? कहना एक दोस्त का नाम कुरान है। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले क्या नाम है? कुरान। और दूसरे दोस्त का नाम नमाज। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह जमाने को दरसे वफा दे रहे हैं। तेरा बेटा तुझसे पूछेगा कुरान को दोस्त बनाने से क्या होगा? कह देना बेटा कुरान पढ़ोगे, कुरान तुझे शराब से रोकेगा। कुरान पढ़ोगे, कुरान तुझे गलत राह से रोकेगा। कुरान पढ़ोगे, माँ बाप की खिदमत का तरीका बताएगा। कुरान पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, समाज में तुझे इज्जत दिलाएगा। कुरान पढ़ोगे, मरने के बाद कब्र में नूर बनकर उतर जाएगा। कुरान पढ़ोगे, मैदान महशर में तेरी बख्शिश और शफाअत का जरिया बन जाएगा। और ए बेटा जब मुसीबत आए मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ोगे, रब्बे कदीर की रहमत तेरी जिंदगी में उतर जाएगी। इसलिए मेरी कौम के शहजादों सुनो, एक बेटे ने माँ से वादा किया था, हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने कहा था अम्मी जान कुरान से भी दोस्ती, नमाज से भी दोस्ती। मैदान करबो बला में 72 जख्म खाने के बाद इमाम हुसैन जब घोड़े से गिरे तो पेशानी सजदे की हालत में है। अब मुझे ठहर कर कहने दो। हुसैन जमाने को बता रहे हैं मैंने जो माँ से वादा किया था करबला में उसे पूरा कर दिया। माँ हुसैन नमाज को नहीं भूला है। 72 जख्म खाकर भी, 3 दिन भूखे प्यासे रहकर भी हुसैन की पेशानी सजदे में है। अल्लाह अल्लाह सर तन से जुदा है। नेज़े पे चढ़कर हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जमाने को दर्श दे रहे हैं। दुनिया वालों, यह ऐसा बेटा मैदान करबला में है कि कल भी कुरान के साथ हुसैन था और सर कटने के बाद भी कुरान के साथ हुसैन है। ऐ लोगों याद रखना, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैंने देखा हरम में लोग जिस कदर वहां नमाज के लिए दौड़ते हैं, अगर सारे मुसलमान अपनी मस्जिदों में उस तरह नमाज के लिए दौड़ने लगे तो एक दिन में इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाएगा। झंडा बुलंद हो जाएगा। ये बताइए कुरान की तालीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुरान की तालीम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सिर्फ ज़कात फितरा से? कुरान की तालीम कैसे होनी चाहिए?
बताइए चरमे कुर्बानी से कुरान की तालीम कैसे होनी चाहिए? बुरा न मानिएगा, आज तक फ्री में लाखों डॉक्टर हैं, किसी ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया? बहुत प्रोफेसर हैं, किसी ने आपके बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया? बहुत सारे मास्टर हैं, किसी ने आपके बच्चों को फ्री में मास्टर बनाया? फी जमा कीजिए साल भर का, 6 माह का, फिर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर की तैयारी कराई जाएगी। मगर कसम खुदा की ये उलमाए कराम, ये हुफ्फाज़े कराम जिन्हें आप कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, ये भीख मांगकर, चंदा करके, ज़कात फितरा वसूल कर कौम के लाखों बच्चों को हर साल फ्री में हाफिज़े कुरान बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान बनाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताइए इनका एहसान है कि नहीं है? अरे बोलिए जरा जोर से, इनका एहसान है कि नहीं है? अगर हम वफादार नहीं, पूरा मजमा खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए। पढ़ूं मैं डॉक्टर, आप बन जाइए। पढ़ूं मैं इंजीनियर, आप बन जाइए। पढ़ूं मैं प्रोफेसर, आप बन जाइए। आप कहेंगे नहीं मौलाना, जो पढ़ेगा डॉक्टर वही बनेगा, जो पढ़ेगा इंजीनियर वही बनेगा, जो पढ़ेगा प्रोफेसर वही बनेगा। मगर आपके मदरसा नूरुल इस्लाम इस्लाहुल मुस्लिमीन का एक बच्चा खड़ा होगा, सिद्क दिल से सूरा फातिहा पढ़कर, सिर्फ नारायण चक नहीं, पूरे सारण कमिश्नरी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत की दुआ करेगा। इंशाअल्लाह एक हाफिज़े कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। सारे मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। कल बरोज़े महशर हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा, मौला हम जन्नत में चले जाएं, जिन्होंने हमारी मदद की वो जन्नत में कब जाएंगे? अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम के शहजादों, जब इतना कहेगा रब्बे कदीर फरमाएगा तू भी जा, और जिन्होंने तेरी तालीम का इंतजाम किया वो भी जन्नत में जाए। तो ईमानदारी से बताइए, कुरान की तालीम को हम लोगों ने कितना मोहताज बना दिया? ज़कात का मोहताज, फितरे का मोहताज, चरमे कुर्बानी का मोहताज। लोग रमजान में अगर मौलाना को पहले देख ले तो कहते हैं मौलाना साहब बहुत पहले आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल बरोज़े महशर अगर कुरान ने मुकद्दमा दायर कर दिया, मालिको मौला ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए दुनिया की तालीम के लिए खर्च किए, मगर कुरान को ज़कात के हवाले कर दिया, कुरान अजीम की तालीम को फितरे के हवाले कर दिया। बताओ हमारा क्या जवाब होगा? बताइए, कुरान की तालीम ज़कात से करेंगे या हम लोग अपनी मेहनत की कमाई से करेंगे? अरे जरा हाथ उठा करके बोलिए, कितने लोग चाहते हैं कि मेहनत की कमाई से कुरान की तालीम हो? बस यही 2-4 लोग चाहते हैं। सारे लोग चाहते हैं कि मेहनत की कमाई से कुरान की तालीम हो, लेकिन मेहनत की कमाई कोई देता कहां है?